दीप्ति शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। पिछली बार आए थे तो पहली बार भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता महाराज जी। इस बार फिर से खेलने जा रहे हैं किसी कप के लिए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपके ऐसा आशीर्वाद या कोई ऐसे वचन जिसके लिए मैं और मेहनत या बेहतर बनने। हाँ देखो, हम आशीर्वाद देने लायक तो नहीं हैं, पर हम प्रार्थना करने लायक हैं। प्रार्थना सबसे की जा सकती है। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज ना बने। हमारी बात पर ध्यान देना, अगर हमारा आशीर्वाद लेना चाहते हो। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज ना बने। अपने अभ्यास और संयम के द्वारा हम विजय श्री को प्राप्त करें। किसी का आशीर्वाद या श्राप हमारे मार्ग में कुछ बाधा या कुछ सहयोगी नहीं हो सकता। हमारे मार्ग में सहयोगी होगा हमारा अभ्यास, हमारी एकाग्रता, हमारा उल्लास। ये हमारा कार्य करेगा। अगर हम एकाग्र ना हो, हम अभ्यास ना करें, तो कहते भगवान की कृपा से गोली दुश्मन की छाती में लग जाए, लग जाएगी? नहीं, आपने अभ्यास किया है। उसका अभ्यास किया तो 1 सेकंड में शूट कर देंगे। हमारे ऊपर कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें बुद्धि दी, सब आशीर्वाद हमारे साथ है। हमको अभ्यास करना है। जिस खेल में लगो, जिस जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक। विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो, उन्नतिशील होते चले जाओगे। अगर आप थोड़ी सी विजय हुई, पार्टी मनाने लगे, भोगों को भोगने लगे, अभ्यास छूट गया, आप दूसरी बार हार जाओगे। आपका जीवन एक तपस्वी का जीवन है। आपका जीवन संपूर्ण भारत को सुख प्रदान करने वाला है। अगर कोई भी खिलाड़ी जीतता है तो खिलाड़ी का नाम पीछे होता है, पहले होता है भारत। और हम समस्त भारतवासी सुखी होते हैं कि हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम जीत गई, हम जीत गए। जीते आप वहां, और पूरे भारतवासी पटाखा छुटाते, आनंद मनाते कि हम जीत गए। तो आप सोचो, आपका कितना बड़ा कर्तव्य है कि अगर आप अपने कर्तव्य और अभ्यास के और उल्लास के द्वारा लक्ष्य को वेध दिए तो पूरे भारत को खुश कर दिया। आप तो सुखी हो ही जाएंगे, पूरा भारत खुश हो जाएगा। तो इसलिए प्रमाद, व्यसन, व्यभिचार, इनसे बचकर अपने अभ्यास को बढ़ाइए और भगवान की कृपा से लक्ष्य को चूमिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। निशा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मोक्ष प्राप्ति सिर्फ ऐसे जीवों के लिए जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, या हम जैसे जिनके पास नहीं, सबके लिए, सबके लिए, सब। अरे अपने घर जाना है मोक्ष प्राप्ति, मतलब समझो। हम संसार में भटक गए हैं, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम भूल गए भोगों में, शरीर के राग में। जो कुछ वर्ष बाद छूट जाएगा, इसी भ्रम को नष्ट करने के लिए अध्यात्म मार्ग है, जिस मार्ग से चलकर हम अपने परमपिता परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान के दिव्य लोकों में दिव्य देह धारण करके उनकी सेवा में रहते हैं, या भगवत स्वरूप होकर भगवान में लीन हो जाते हैं। तो ये मोक्ष सबका अधिकार है, ये किसी जाति विशेष का नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सबको अधिकार है भगवान की प्राप्ति का। सब भगवान के बच्चे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। गलती सबसे होती है, हमसे पाप हो गए, अब उसका निवारण हम साधना के द्वारा करके भगवान की प्राप्ति करेंगे। गलती होना स्वाभाविक है, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ भगवान या आचार्य के सिवा जिससे पाप न बने। या तो भगवान और या तो भगवत स्वरूप गुरु आचार्य, उनकी बात नहीं कहते। नहीं, कोई नहीं पैदा हुआ जिससे गलती ना हो। गलती हो जाती है, लेकिन गलती का मार्जन भगवान के भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम करके पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होते हैं।